होली के त्यौहार पे जो तरुण भाई के साथ हुआ है वो नहीं होना चाहिए। वो एकदम इंसानियत को शर्मसार कर रहा है और ये चीज कभी नहीं होना चाहिए भाई, और ये कभी नहीं होता। ये चीज मान लीजिए कि अगर मान लीजिए कि आप अगर एक दिन का होली आता है, एक दिन का, मात्र एक ही दिन का होली आता है, और एक दिन में अगर आपके पास कोई बच्ची अगर गलती से कुछ फेंक ही दिया, रंग फेंक दिया अगर गलती से तुम्हारे ऊपर, तो क्या हो गया? उससे तुम्हारा ईमान चला गया। मतलब एक रंग फेंकने से एक बच्ची का ईमान चला गया। अगर वो भी समझदार आदमी फेंका होता तो ये बात हम मानते कि चलो समझदार आदमी फेंका है तो इस पर सरकार एक्शन लेती और उसके प्रशासन को उसको बोला जाता कि भाई ये लोग ऐसे कर रहे हैं। लेकिन देखिए, एक छोटी सी बच्ची फेंकी है और फिर भी वो उसके घर वाले लोग जो है, बच्ची के घर वाले सब लोग उससे माफ़ी मांगे हैं, सब लोग उन लोगों से माफ़ी मांगे हैं। लेकिन ये लोग तरुण भाई के साथ, ये तरुण भाई देखिए, तरुण भाई का मैं फ़ोटो लगा दिया हूँ। तरुण भाई के साथ ये लोग जो किए हैं ना, वो बहुत गलत किए हैं। और रहा बात इनके ईमान की, तो ये मुसलमान हो ही नहीं सकते हैं। एक मुसलमान का ईमान कभी कलर लगाने से एक मुसलमान का ईमान नहीं जा सकता है। क्यों नहीं जा सकता है? अगर इनका ईमान कलर लगाने से जाता है तो कलर खाने से नहीं जा रहा है। ये जो शरबत बनाकर पीते हैं उसमें कलर नहीं रहता है, ये जो मिठाई खाते हैं उसमें कलर नहीं रहता है, उससे इन लोगों का ईमान नहीं जाता है। तो ये कुछ नहीं है, ये सब दांगा फसाद कराने के लिए है और ऐसे लोगों पर सख्त कार्रवाई होना चाहिए। हम अरुण भाई के साथ हैं। अगर आप चाहते हैं, अरुण भाई के साथ अगर आप भी हैं तो इस वीडियो को एक शेयर जरूर कीजिएगा। लेकिन एक बात जान लीजिए, मैं इन मुसलमानों से कहना चाहता हूँ, ये जो मुसलमान ऐसे दंगाई मुसलमान हैं, मैं इनसे कहना चाहता हूँ कि तुम लोग सोचो और समझो कि हमारे भारत का मिसाल दूसरे देशों में दिया जाता है, दूसरे देशों में हमारे भारत का मिसाल दिया जाता है। ये मिसाल दिया जाता है कि वहाँ पे हिंदू मुसलमान कंधे से कंधे मिलाकर चलता है, वहाँ पे मुट्ठी के बराबर मुसलमान है, लेकिन फिर भी हिंदू भाई लोग के बीच में है और उन लोगों का कोई दिक्कत नहीं है। कंधे से कंधे मिलाकर चलते हैं और कंधे से कंधे मिलाकर अपना त्यौहार मनाते हैं। दूसरे देशों में चर्चा होता है, लेकिन तुम लोग अपने देश में ऐसे कर रहे हो, तुम लोग मुसलमान हो ही नहीं सकते हो। और मैं और मेरे साथ में जितने भी लोग हैं सब तुम्हारे खिलाफ है। ऐसे मुसलमानों को आप यहाँ से हटा ही दीजिए तो सही रहेगा, ये मेरा सरकार से रिक्वेस्ट है। और एक बात जान लो, इन हिंदुओं भाइयों का तुम लोग पे एहसान है कि समझ लो तुम यहाँ पे हो, यहाँ पे अपने रोजी रोजगार कर रहे हो, रोजी रोजगार कर रहे हो। एक बूढ़े व्यक्ति मुसलमान आदमी अपने रोजी रोजगार कर रहा था, अगर वहाँ पे कोई मोहम्मद दीपक नाम का नहीं आया होता तो अभी उसका रोजगार नहीं चलता, अभी उसको कब का लोग मार दिए होते। तो वो कौन था? मोहम्मद दीपक। वो हिंदू भाई था हमारे, लेकिन हमसे कंधा मिलाकर चलने वाला था। वो आया और बोला कि मैं हूँ मोहम्मद दीपक, और उनके तरफ से खड़ा हुआ और अपराधियों को वहाँ से भगाया। क्या उसके लिए आपके दिल में जगह नहीं है? यार बताओ, एक निर्दोष आदमी को आप मार दिए। और मान लो कि अगर कलर पड़ ही गया तो अगर सज़ा होती तो आप जाकर FIR कर दो, उस पर FIR कर दो, या उसका कोई सोल्यूशन। इतना बड़ा सज़ा तो नहीं है यार, एक छोटा सा कलर पड़ गया तो एक छोटा सा कलर के लिए आप किसी का मर्डर कर दोगे, और वो भी होली के त्यौहार के दिन। और होली के त्यौहार के दिन अगर तुमको कलर नहीं लगवाना था तो तुमको घर से निकलने की क्या ज़रूरत है? तुम अपने घर में ही रहते। हम जहाँ से बिलोंग करते हैं, हम बिहार से बिलोंग करते हैं, और जिस गांव से बिलोंग करते हैं उस गांव में हज़ारों की संख्या में वहाँ पे घर है, हज़ारों की संख्या में घर है, बहुत बड़ा गांव है। और हज़ारों की संख्या में सिर्फ गिनती से 20 से 22 घर है मुसलमान का, 20 से 22 मुसलमान का 20 से 22 घर है। मैं कह रहा हूँ, और आज तक मेरा 25 से 30 साल का उम्र हो गया, आज तक हमको कोई दिक्कत नहीं हुआ है हमारे हिंदू भाइयों से। हम उनके होली में जाते हैं, उनके घर खाते हैं, और हमारे ईद में वो भी आते हैं, हमारे घर खाते हैं। हमारे ईद में वो लोग आते हैं और हमारे घर खाते हैं, और हम जाते हैं होली में उनके घर खाते हैं, छठ पूजा में हम जाते हैं उनके घर खाते हैं। लेकिन हमें तो आज तक कोई दिक्कत नहीं हुआ, कोई परेशानी नहीं हुआ। और उन लोगों के साथ हम रहते हैं इतना हिल मिल जुल कर, कोई हमारा काम नहीं रुकता है, कोई हमारा काम नहीं रुकता है। इतना हम लोग मतलब हिंदू भाई हमारे कंधे से कंधे मिलाकर चलता है। तो ये समझ लीजिए कि ये उन लोगों का एक बड़कपन है कि वो लोग अपने साथ हमको रख रहे हैं। क्योंकि अगर वो लोग चाहे ना तो एक आदमी पे अगर 50 आएंगे ना तभी हम मुसलमान कम पड़ जाएंगे। अगर तुम ऐसे करोगे तो वो एक आदमी पे 50 आएंगे ना तभी मुसलमान कम पड़ जाएंगे। लेकिन ऐसा बात नहीं है। हमारे हिंदुओं भाई को आप लोग ऐसे कर रहे हो, ऐसे जलील कर रहे हो। आज तुम ऐसे जलील कर दिए, कल वो तुम्हारे 10 मारेंगे, 10। मैं कहता हूँ, और मैं भी उन लोगों के साथ हूँ, और उसमें मैं भी जाऊँगा, और मेरे जैसा बहुत लोग जाएंगे उसमें, क्योंकि तुम लोग का ऐसे रवैया है।
तुम्हारा ईमान चला जाता है, तुम्हारा ईमान चला जाता है। कैसा तुम्हारा ईमान है रे? तू मुसलमान हो ही नहीं सकता है, तू मुसलमान हो ही नहीं सकता है। तुम लोग मुसलमान बोलते हो, मुसलमान के नाम पे तुम लोग धब्बा हो, मुसलमान बोलते हो। कौन सा मुसलमान और कौन सा कुरान में तुम्हारा लिखा है कि तुम रोजे हो और रोजे के हालत में एक शख्स को, गैर मुस्लिम को तुम हत्या कर दो? कौन सा तुम्हारे किताब में लिखा है? कौन सा कुरान तुम पढ़े हो कि उसमें लिखा है? मैं भी कुरान पढ़ा हूँ, किस में लिखा है कि तुम एक हत्या कर देते हो? और किस में लिखा है कि रंग हराम है? किस में लिखा है? रंग हराम नहीं है। कौन बोलता है कि रंग हराम है? हाँ, रह गया बात कि किसी को उससे एलर्जी हो जाती है, किसी को नहीं होती है, तो वो लोग बगैर पूछे हुए रंग नहीं लगाते हैं। मान लो एक बच्ची अगर गलती कर दी है तो उस बच्ची का आप इतना बड़ा सजा दो दोगे? आपके घर में बच्चे नहीं हैं, आपके घर में बहन बेटी नहीं है के लिए, और हम क्या, कोई नहीं आएगा। और आज ये जो हमारा हिंदू भाई लोगों के लिए, अगर हम जय श्री राम बोल सकते हैं तो हमारे हिंदू भाई अल्लाह अकबर क्यों नहीं बोलेंगे? हमारे हिंदू भाई अल्लाह अकबर क्यों नहीं बोलेंगे? वो एकदम बोलेंगे और बोलते हैं, और हम लोग कंधे से कंधे मिलाकर चलने वाले हैं। आप लोग ऐसे अपराध मत फैलाइए। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और कमेंट करके कमेंट में अपना राय दीजिए कि हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। और प्लीज़ अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमको फॉलो कर लीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।